ये कमांड होता है क्रिएट करने का प्रोजेक्ट। उसके लिए npm इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास। और मैं यहाँ पे इस ऐप का नाम दे रहा हूँ डेमो ऐप। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। ये VS कोड है? नहीं, ये टर्मिनल से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, टर्मिनल एज इन ये अपने कंप्यूटर का डॉस? डॉस क्या बोले, विंडोज में वो खोलते थे ना कमांड हाँ, प्रॉम्प्ट, कमांड और प्रॉम्प्ट, कमांड करेक्ट लाइन में हो करेक्ट, हाँ जाता है। मैं भूल गया, हाँ कमांड प्रॉम्प्ट हाँ, से। वैसे वैसे मैक में टर्मिनल होता है, वहीं पे इंस्टॉल कर सकते हो। वहीं से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ बेसिकली। ये मैक का कमांड प्रॉम्प्ट है। ये आपको आपका नोड इंस्टॉल होना चाहिए। नोड इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे सर्च मार के इंस्टॉल करना है। और उसके बाद फिर ये कर लेना चाहिए था आप लोगों को। ठीक है, यहीं से डाउनलोड करना है। क्रिएट वन फोल्डर, कुछ भी डेवलपर करके हो जाएगा। इसके लिए यूज करना है MAKDIR क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट। इसके लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है शायद। हाँ, हो गया है। अब मैं इसको VS कोड में खोल लेता हूँ। बेसिकली VS कोड के टर्मिनल से भी आप कर सकते हो, वो कोई वो नहीं है। सो मैं VS कोड से खोलता हूँ, न्यू विंडोज, एंड स्क्रीन डेवलपर के शेयर, अंदर में मैंने। स्क्रीन हाँ, शेयर कर रहा हूँ ना? अच्छा, नहीं कर रहा हूँ क्या? कर देता हूँ इसमें। कर रहे हो? कर रहा हूँ इसमें। सो डेवलपर के अंदर में न्यू फोल्डर में जा करके डेमो के अंदर में मेरा है, डेमो प्रोजेक्ट का नाम है। सॉरी, डेमो के अंदर में नहीं था। डेवलपर के अंदर में जाता है डेमो करके। हाँ, ठीक है। ये डेवलपर के अंदर में रिएक्ट प्रोजेक्ट। हाँ, रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, डेमो ऐप का नाम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है सबको? तो जैसे देखो, index.html होता था। तो ये index.html बनाते थे ना हम लोग, वैसे ही ये index.html है। ये डू div id इक्वल टू रूट है। आईडी तो समझ में आ रहा था ना, क्लास आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी जो करते थे। ठीक है, हाँ। तो ये हमेशा पब्लिक फोल्डर में रहता है, index.html।
अब आपको करना क्या है, अब सोर्स में आप गए। तो बेसिकली होता क्या है, सोर्स में जाने के बाद जो ये आपका app.js है ना, ये आपका वो रखता है, आई मीन ऐप का। मैं एक बार स्टार्ट कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो यहाँ पे टर्मिनल में जा करके मैं यहीं से कर देता हूँ, और स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट चलाते हैं। अभी आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट खोल देगा। खुल गया ना, दिख रहा है ना? हम्म, हेलो हाँ 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 दिख रहा है। हेलो, हाँ हाँ हेलो। बोल। हाँ काश, किसके? मेरे भाई का? कौन? भैया का? क्या बोल रहा था? सुन ना, मैं बाद में कॉल करता हूँ, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। हाँ हेलो। हाँ सिद्धार्थ। हाँ। सो ये रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं थोड़ा डीप नहीं जाऊंगा वर्चुअल डॉम क्या होता है, बस इतना अभी याद रखो कि रिएक्ट में वर्चुअल डॉम यूज करते हैं। एक रियल डॉम पढ़ाए थे, याद है? हाँ। HTML पार्स हो रहा है, CSS पार्स हो रहा है, जावास्क्रिप्ट पार्स हो रहा है, विजुअल फॉर्मेटिक मॉडल है, फाइनली जो पेज है वो रेंडर हो रहा है, ठीक है। हम्म। याद है कि नहीं याद है थोड़ा? हाँ हाँ। विकास, रेंडर। हाँ याद है। हाँ, तो यहाँ पे वर्चुअल डॉम यूज होता है। तो देखो रिएक्ट बेसिकली काम क्या करता है। आप लोगों ने वो अपेंड चाइल्ड का एक फंक्शन देखा था क्या? अपेंड चाइल्ड। हाँ नहीं। हाँ, ये जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है। तो बेसिकली करते क्या हो आप इसमें, देख लो यहाँ पे। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल कर दिए, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट कर दिए एक एल, उसमें एक टेक्स्ट नोड में वाटर डाल दिए, ठीक है, क्रिएट टेक्स्ट नोड करके। और ये नोड क्या है, अब एल में इसको अपेंड कर दिए, ठीक है। और फाइनली गेट एलिमेंट बाई माई लिस्ट में क्या किया, अपेंड चाइल्ड नोड कर दिए, ये आपका क्रिएट कर दिया। तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ वो क्या रहा है। सो माई लिस्ट करके आपका यहाँ पे एक फंक्शन है, ये माई लिस्ट दिख रहा है ना, मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ ना। हाँ। ID इक्वल टू माई लिस्ट है, ठीक है। ये सब हटा दे रहे हैं। तो ID इक्वल टू माई लिस्ट है। तो यहाँ पे क्या किया है कि एक नोड क्रिएट कर रहे हैं। एक नोड ही हुआ ना, इवेल के अंदर में एल है, ये इवेल के अंदर के दो नोड हुए, इवेल एक नोड हुआ, एल एक नोड हुआ, अभी एल एक नोड हुआ, ठीक है। तो एक नोड क्रिएट किया मैंने, अब उसके अंदर में मेरे को क्या डालना है, वाटर डालना है, ठीक है। और उस नोड के अंदर में अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ, नोड में अपेंड चाइल्ड, मतलब नोड में इस वाटर को, इस एल में इस वाटर को डाल रहा हूँ, और एल को फिर किस में डाल रहा हूँ, माई लिस्ट में। तो एक और वाटर वाला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, कॉफी टी या फिर वाटर। तो इसको ट्राई करोगे तो वाटर आ गया ना, दिख रहा है? हम्म। हाँ, तो ये कोड आप लोग एक बार देख लेना, बस ये अपेंड चाइल्ड कैसे काम करता है। कहाँ गया? हाँ, ये अपेंड चाइल्ड कैसे काम करता है ये देख लेना, ठीक है। कोड शेयर में भी डाल दे रहा हूँ। डाउट होगा तो पूछना आ सकते। तो बेसिकली रिएक्ट में देखो हो क्या रहा है, काम कैसे करता है। लोग डेवलप करते जाते हैं बट काफी टाइम तक पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। सो एक index.html तो दिखा दिए, ये HTML फाइल रहेगा ही रहेगा। बेसिकली यहाँ पे कुछ मैजिक नहीं हो रहा है। एक HTML फाइल है, रेंडर यही पेज होता है। अब उसके अंदर में क्या सीन है कि एक index.js है, ठीक है। ये इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है बेसिकली कि अगर आप एक फाइल में कुछ लिखे हुए हो, एक फाइल में कुछ लिखे हुए हो, तो जैसे मैं बता रहा हूँ, जेएस बीन खोल लेने दो। तो अगर आप मान लो आपका एक जावा स्क्रिप्ट का फाइल है main.js, जो मैं यूज करता था, ठीक है। वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो कुछ, एक्सपोर्ट डेटा इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, जिसमें नेम है पप्पू।
आपका एक दूसरा फाइल है index.js, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस फाइल में आपको ये डेटा चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम, जो भी पाथ देना है main.js, ठीक है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। हम्म, और यहाँ पे क्या करोगे, console.log अगर डेटा करोगे ना तो आपको ये डेटा पूरा मिल जाएगा। तो बेसिकली यही हुआ कि अगर आप बाहर से आप सामान, जब तक अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं करेगा कुछ तो इंडिया को मिलेगा नहीं। तो main.js अमेरिका है और index.js इंडिया है। main.js एक्सपोर्ट कर रहा है तभी तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो, जब तक वो एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है। इस तरीके से होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट काम करता है। सो बेसिकली क्या हुआ कि इंपोर्ट, हाँ, ये इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो बेसिकली रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर में ये रिएक्ट एक क्लास है, समझ रहे हो। जो क्लास बताए थे ना आप लोगों को, जो एक्सटेंड करते थे हम लोग, क्लास दिस एक्सटेंड, ठीक है। सो रिएक्ट एक बेसिकली क्लास है, ठीक ना। एंड ये क्या कर रहा है, एंड रिएक्ट डॉम भी एक, यू कैन से दैट कि क्लास ही है फ्रॉम रिएक्ट डॉम। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्ट डॉम डॉट कैसे कैसे कोई मेथड होता था तो कैसे ऐसे ही एक्सेस करते थे ना। अब यही समझ लो कि रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर में हम क्या पास कर रहे हैं, ऐप पास कर रहे हैं, ठीक है। एंड पहला पैरामीटर क्या है, ऐप है। पहला पैरामीटर यहाँ पे देखोगे तो यही है ना, अगर रिस्ट्रिक्ट मोड हटा दो तो ऐप है। इसको यहाँ पे लेकर चलते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ऐप एंड दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी। तो आपको क्या लग रहा है, बेसिकली ये पूरा कोड देख करके यही लग रहा है ना कि ऐप क्या है, एक पहला पैरामीटर है, दूसरा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी रूट, दूसरा क्या है पैरामीटर, ये दूसरा डॉट पैरामीटर ये है आपका, ये रूट है, समझ रहे हो ना। हेलो, हम्म, हम्म, ये बेसिकली रूट निकाल रहा है आपका। अभी सोर्स भूल जाओ, सोर्स के अंदर में अभी index.js और index.html पे काम करते हैं। रेंडर यही पेज होगा, index.html ही होगा जिसमें एक रूट है। आपका यहाँ पे क्या है, index.js है। index.js में ये रिएक्ट का लाइब्रेरी का काम है। इस पर अभी ज्यादा ध्यान मत देना कि ये कैसे काम कर रहा है, क्या काम रहा है, एक एक लाइन समझने की कोशिश अभी मत करो। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, ये ऐप को इंपोर्ट कर ले रहे हैं। ऐप कहाँ से आ रहा है, आपका ऐप आ रहा है यहाँ से, app.js से। JS। ये सब हटा दे, हाँ, यहाँ पे मैं सब हर चीज हटा देता हूँ और मैं कर देता हूँ हेलो आई एम app.js, ठीक है। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन तो नॉर्मल समझ में आ रहा है, फंक्शन ऐप, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो आप। हाँ, तो एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। तो जैसे अगर एक्सपोर्ट डेटा कर रहा है ना तो उसको आपको ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा, ब्रैकेट में, ठीक है। ओके। यहाँ पे अगर यहाँ पे सिर्फ डिफॉल्ट लगा देगा ना तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेटा, तो आपको ये ब्रैकेट हटाना पड़ जाएगा। ब्रैकेट में फिर एक्सेस करने का जरूरत नहीं है। अगर ये डिफॉल्ट नहीं है, केवल एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर आपको यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट के अंदर में इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो डिफॉल्ट हटा दे रहा है और डिफॉल्ट यहाँ पे डिफॉल्ट लगा दे रहा है तो फिर आप करली ब्रैकेट के अंदर में एक्सेस करोगे। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, इससे वो मत होना, ये बहुत जगह यूज करेंगे हम लोग तो बाद में सही हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। और जब भी आप कोड चेंज करोगे ना ये ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ, तो बेसिकली आपका app.js हो गया जो कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यहाँ से, जिसके अंदर में ये मैं टेक्स्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसको इंपोर्ट कर रहे हो, डिफॉल्ट है तो आप यहाँ पे करली ब्रैकेट में इंपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर डिफॉल्ट हटा दोगे तो आपको करली ब्रैकेट में करली ब्रेसेस में आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐप यहाँ से ऐप हो गया। ये रेंडर एक फंक्शन है। रेंडर फंक्शन में आप पहला चीज क्या पास कर रहे हो, आप अपना कंपोनेंट पास कर रहे हो। और दूसरा चीज क्या पास कर रहे हो, आप
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट, उस रूट को आप ढूंढ रहे हो और पास कर रहे हो। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है कि ये जो आपका ऐप हो गया ना, उसको इसमें इम्बेड करके और वो रेंडर कर रहा है। रेंडर कर रहा है मतलब आप उस पेज, आपको उस पेज को दे रहा है। अभी हम लोग इसको हटा देते हैं एंड स्ट्रिक्ट, हाँ, तो रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, समझ रहे हो, ये देख रहे होगे कि एक आई मीन एक स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि एक पी टैग होता है और पी टैग बंद भी होता है, ठीक है। हाँ स्टार्ट हो रहा है और बंद भी होता है, वैसे ही यहाँ पे रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड है, रिएक्ट, और ये बंद भी हो रहा है। इस पे आएंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। ये कंपोनेंट इसको बोलते हैं। सो बेसिकली अभी यही चीज हो रहा है, तो अभी इतना ही याद रखो एंड देखोगे। अब अगर आप अपना आउटपुट तो आ गया, हेलो आई एम ऐप डॉट जेएस, यहाँ पे आ गया ना। अच्छा, ये स्ट्रिक्ट मोड जावास्क्रिप्ट वाला है ना, जिसमें हम लोग वेरिएबल के हाँ, साथ ही डिफाइन और डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब स्ट्रिक्ट मोड मतलब वो रिएक्ट अपना एक एक रूल्स को चेक करेगा, अच्छा। ठीक है। इसलिए उस ऐप के अंदर कुछ आप गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। तो हम जो डिफॉल्ट वाला अभी आपको बता रहे थे, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अगर हम हटा देते हैं यहाँ पे और सिंपली ऐसे कर देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट फंक्शन जो भी है, फंक्शन ऐप, ठीक है। अब आप देखोगे तो उसको मिलेगा ही नहीं, आ गया ना, डज नॉट कंटेन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, एरर आ गया। क्यों, समझ में आ रहा है। अभी हम डिफॉल्ट हटा दिए हैं, डिफॉल्ट हटा दिए तो अब क्या बोल रहा है कि भैया अब आपको करली ब्रेसेस में ही आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। करली ब्रेसेस में जैसे इंपोर्ट किया, आउटपुट आ गया। समझ में आ रहा है यह चीज। हम्म। विकास, प्रेरणा, हेलो। हाँ हाँ, हाँ। मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे समझ में भी आ गया। क्या करूँ, ठीक है। तो ये इस टाइप से काम करता है। अगर डिफॉल्ट है तो आपको ऐसे ही एक्सेस करना है, अगर डिफॉल्ट नहीं है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन हम लोग दो तीन तरह से लिख सकते हैं, ये तो हम लोग देख चुके हैं। मैं इसको डिफॉल्ट बना देता हूँ क्योंकि डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट करना सही रहता है अगर केवल एक ही फंक्शन है तो। कॉन्स्ट ऐप, अभी इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिए, समझ में आ गया। हम्म। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी दिक्कत होगा क्योंकि अभी हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किए हुए हैं और करली ब्रेसेस में वो कर रहे हैं। अब जाके देखेंगे काम कर रहा है। तो कभी भी अगर आप लिख रहे हो तो आप नॉर्मली ऐसे यूज नहीं करना। तो हम लोग बहुत ही रेयरली यूज करेंगे फंक्शन ऐप। हम लोग हमेशा ES6 सिंटेक्स में यूज करेंगे, इस टाइप से एरो फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है। कुल, हम्म। हाँ। सो बेसिकली अब देखो अब क्या होता है, रिएक्ट का एक चीज और बता रहा हूँ मैं। सो हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तुम लोग खुद से भी रिएक्ट पढ़ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब समझ में आ गया है तो रिएक्ट ज़्यादा कोई वो नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा। मैं रिएक्ट अभी थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, बट एक एक चीज़ रिएक्ट में नहीं बताऊंगा, खुद से पढ़ना, ठीक ना। तो देखो रिएक्ट, फेसबुक का एक पेज देख रहे हो, फेसबुक ही खोल देता हूँ, हाँ खोलो। एक पिक्चर होता है, यहाँ पे एक लाइक बटन होता है, ठीक है। एक कमेंट सेक्शन होता है, ठीक है। उस लाइक बटन पे बहुत तरह के इमोजी होते हैं, ठीक है। एक शेयर का बटन होता है, कमेंट कर देते हो तो एक डिलीट का बटन होता है, कमेंट कर देते हो तो। हाँ। हाँ, तो बेसिकली रिएक्ट में क्या होता है ना कि हर एक चीज कंपोनेंट है। कंपोनेंट वर्ड मैं थ्रोली यूज करूंगा, तो कंपोनेंट वर्ड की आदत डाल लो। पिक्चर एक खुद कंपोनेंट है। कंपोनेंट कहने का मतलब कि एक फाइल बनी हुई है, पिक्चर डॉट जेएस की, उसके अंदर में एक फंक्शन लिखा हुआ है और वो इस इमेज को रेंडर कर रहा है, ठीक है। दूसरा, कमेंट बॉक्स जो है एक खुद कंपोनेंट है, एक अलग फाइल है। शेयर एक अलग फाइल है। लाइक बटन एक अलग फाइल है। तो अगर आप देखोगे बेसिकली, तो रिएक्ट जो है वो कंपोनेंट जो एक रिएक्ट वेब पेज होता है, दैट इज नथिंग बट यू कैन से दैट कलेक्शन ऑफ कमेंट्स।
सॉरी कंपोनेंट्स। फेसबुक, फेसबुक रिएक्ट पे बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये लोग इधर मूव किए हैं। सो अगर आप देख लो, हाँ ये पेज दिख रहा है आपको, फोटो दिख रहा है। हाँ फोटो एक में कंपोनेंट है, एक कमेंट बॉक्स एक खुद में कंपोनेंट है, ये सारा जो पिक्चर रखे हुए खुद में एक कंपोनेंट है, लाइक खुद में एक कंपोनेंट है, और उसके अंदर में ये सारा भी एक कंपोनेंट है, जो इस पे जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ वैसे ही जैसे ही होवर कर रहा हूँ आ रहा है ना, खुद में एक कंपोनेंट है, उस होवर पे इस कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है। एंड उसके बाद आपका शेयर भी होगा, कुछ कर दिए तो शेयर का बटन नहीं है क्या? शेयर वो शेयर का प्राइवेट बटन पोस्ट खत्म होगा, नहीं नहीं नहीं, वो प्राइवेट पोस्ट होगा इसलिए दूसरे फोटोज पे होगा। और यूज करता ही नहीं तो अभी तो। ठीक, तो इस टाइप का सीन है। एंड जैसे ही आप लोग देखते होंगे कि रिप्लाई करके आ गया, लाइक करके आ गया, इसका भी एक खुद रिप्लाई खुद में एक कंपोनेंट है। तो बेसिकली ये अगर एक कंप्लीट वेब पेज बनाना है तो ये कंपोनेंट मतलब वॉच एक कंपोनेंट है, मैसेंजर एक कंपोनेंट है, ट्विटर एक कंपोनेंट है। तो ये वेब पेज जो हो गया वो बेसिकली क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन रिएक्ट, राइट? हम्म, समझ रहे हो ना? तो एक चीज और है, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यार ये सिंटेक्स तो मैंने देखा नहीं है, ये आप क्या लिख रहे हो? ये सिंटेक्स तो मैंने देखा नहीं है, ये आप क्या लिख रहे हो? ये जावास्क्रिप्ट भी है, उसके अंदर में एचटीएमएल भी लिख दे रहे हो। पहले क्या होता था, हम लोग ऐसा एचटीएमएल लिखते थे हाँ और जावास्क्रिप्ट में केवल फंक्शन होता था, जावास्क्रिप्ट में ये सब डिव विव होता नहीं था, राइट? हम्म, फंक्शन के अंदर में रिटर्न करते थे। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, और जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज करते हैं, ये भेजना है या छोड़ देना है? भेज दो। ये मीटिंग 10 मिनट में खत्म होने वाला है यार, ये शेयर कर लगी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ लेना है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन ES6 देख लेना है चीज, ठीक है। तो हाँ, सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्या होता है ना कि हम लोग यूज करते हैं HTML प्लस जावा स्क्रिप्ट टुगेदर, ठीक है। उसको बोलते हैं JSX, समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? JSX। तो ये जो फाइल है ना, ये जो फाइल हो गया ना, ये जो .app.js है, इसमें क्या है, JS भी यूज कर रहे हैं, ऐप ये वो फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसके अंदर में HTML यूज कर रहे हैं। रिटर्न भी क्या हुआ, एक फंक्शन ही हुआ ना, एक पैराम रिटर्न एक फंक्शन है यहाँ पे, मतलब अगर देख लो फंक्शन टाइप एक्ट कर रहा है, बट ये बेसिकली रिटर्न कर रहा है। समझ रहे हो? जैसे जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, रिटर्न करते थे, रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ऑब्जेक्ट, PP में कुछ नेम ID ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है। विकास तुम बोल दिए रिटर्न एक फंक्शन है, वही मैं टेस्ट कर रहा था कि कितना वो करते हो। तो रिटर्न यहाँ पे जैसे जावास्क्रिप्ट में कोई एक नॉर्मल फंक्शन रिटर्न करता है, वैसे ही यहाँ पे एक रिटर्न कर रहे हैं, वी आर डूइंग नथिंग एल्स, ठीक है। और रिटर्न क्या कर रहे हैं, HTML। ये तो HTML है, तो क्लियर है ना? हम्म, हेलो? हाँ और HTML में एक चीज और है, हाँ, जब HTML था तो HTML में ऐसे हम लोग लिखते थे div, एंड उसमें लिखते थे क्लास, एंड कुछ दे देते थे PQ। यहाँ पे उस क्लास नहीं लिखते हैं, क्लास की जगह पे क्लास नेम यूज होता है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस। हाँ हाँ, सो बेसिकली इस टाइप से होता है। एंड JSX यूज करते हैं, JSX की आदत डाल लो। अब क्या करना है, हम बताए थे कि रिएक्ट में सब चीज़ एक कॉम्पोनेंट होता है। अब हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा कॉम्पोनेंट बनाते हैं। तो एक हम फोल्डर बना लिए और इसमें हम लिख दिए कॉम्पोनेंट्स। हमेशा इसी स्ट्रक्चर में आपको अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को करना है। कंपोनेंट्स के अंदर में हम एक कंपोनेंट बना लिए मतलब वेलकम .js। इसमें इंपोर्ट
import react from react कर लिए and const उसके बाद वेलकम। कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करना, ठीक है। ठीक है। एंड एरो फंक्शन एंड वहां पे कर दिए रिटर्न, एक टैग में रिटर्न कर रहे हैं वेलकम टू बैंगलोर, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट, अगर ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है तो इसको अगर हमको ऐप में इंपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे बताओ आप लोग थोड़ा। ये कर्ली ब्रेसेस डिफॉल्ट है ना, तो विदाउट विदाउट। ठीक है, फ्रॉम कंपोनेंट्स में जाओगे, कंपोनेंट्स के अंदर वेलकम में, ये तो समझ में आ गया ना। हाँ। ये कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, अभी इस फाइल में हूँ, तो ये बेसिकली ये पाथ है, कहाँ से इंपोर्ट करना है, यहाँ तो से बेसिक कंपोनेंट्स के वेलकम को अंदर करना, कंपोनेंट के अंदर वेलकम से वेलकम को करना है। welcome.js हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको कुछ नहीं करना है, कंपोनेंट को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, लगाते कैसे हैं, इस टाइप से। इसको ऐसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो हर जो रिएक्ट वहां पे हम लोग जो देख रहे थे index.js में react strict.mode/react/strict.mode, ये भी एक कंपोनेंट ही है। तो अभी आप समझ में आ गया ना कैसे करते हैं, वेलकम डॉट एंड वेलकम, इस टाइप से। समझ में आ गई बात। हाँ, तो इस टाइप से टैग की तरह ही कंपोनेंट को करते हैं, बट इसके अंदर में हम कुछ डाल नहीं रहे हैं, तो इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग। देखोगे तो आपका वेलकम टू बैंगलोर आ गया ना यहाँ पे, वेलकम टू बैंगलोर आ गया, राइट। हाँ। हाँ, तो अब मान लो ये मेरा अगर हेलो एम app.js एक इमेज होता और वेलकम टू बैंगलोर अगर वो होता है, क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स होता, तो मेरा तो एक कंपोनेंट रेडी हो गया, फेसबुक वाला जो दिखा रहे थे। हाँ। तो यहाँ तक तो समझ में आ गई ना सबको, ये हाँ। कंपोनेंट है जिसको यहाँ से वो कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इस टाइप से हम लोग रिएक्ट में काम करते हैं। तो कितना टाइम हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत देखोगे, रिएक्ट देखना अगर टाइम मिले तो, हाँ। एंड नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी थोड़ा रिएक्ट तो इतना समझ में आ गया ना, पहले सब हाँ। लोग इंस्टॉल कर लो तो, और साथ में कोड करोगे, इसमें साथ में कोड नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा ऐसे ही, और वो भी बताते जाऊंगा। तभी हम लोग थोड़ा जावा स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताओ, कोड सैंडबॉक्स पे कोडिंग करने का कोई फायदा नहीं है? नहीं है ना, बट मतलब कोड सैंडबॉक्स पे क्यों करोगे आप, इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट के लिए वो है थोड़ा, बस ऐसे ही कोड अच्छा अच्छा, सैंडबॉक्स ऐसे समझ कर गया। सकते हो। ठीक है, हाँ, मैं बोलता आप हूँ, बात करते हैं। कोड सैंडबॉक्स पे देख लिए। हाँ, तुम्हारे सिस्टम का हम जानते हैं वो है, थोड़ा बकर है वहाँ पे। तो अभी मैं कोड सैंडबॉक्स खोलता हूँ, देखना वो होगा तो स्टार्ट कर देना। फिर तो जैसे ही उसमें जाओगे तो कोड सैंडबॉक्स रिएक्ट हम सेलेक्ट कर लिए। अब तुमको जो बनाना है यहाँ पे बनाते जाओगे। अब देख रहे हो ना, इस टाइप से यहाँ पे आपको सब दिख। कोड सैंडबॉक्स पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ठीक ही है, बट हम तो बोलेंगे कि अपना वो इंस्टॉल करवा लो। ठीक है। ठीक है। ये सब चीज़ में ये लोग कैसे करते हैं हमको समझ में नहीं आता, क्या कोई चुरा लेगा। चुराने वाला तो बैंक से पैसे मार के चला जा रहा है। क्या हुआ, लोड के। अरे इनको 2 हफ्ते तक मैंने रगड़ा है, तब जाके तो वीएस कोड इंस्टॉल करने दिए हैं। चलो देखो, वेलकम टू बैंगलोर मैंने वो कर दिया, वेलकम टू बैंगलोर टेक्स्ट चेंज हो गया ना। कोड सैंडबॉक्स में यहाँ पे app.js सेम है, राइट। हाँ, यहाँ पे फाइल index.js देख सकते हो, सब चीज देख सकते हो। नहीं ठीक है, तुम उसी index.js। में करो, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं साल मैनेज संभाल। हाँ, चलो अभी थोड़ा जावा स्क्रिप्ट देख लेते हैं, 10-15-20 मिनट। आज एक ऐसे ही करूंगा, अब रिएक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट का एक एक क्वेश्चन कराते चलूंगा, सही ठीक है। है। हाँ, तो बेसिकली नाउ विल बी मोर फोकस्ड ऑन रिएक्ट, बट जावा स्क्रिप्ट करते जाएंगे। अपेंड चाइल्ड कर लेना यार प्लीज। ठीक है। अपेंड चाइल्ड कर देख लोगे कि अपेंड चाइल्ड कैसे काम करता है। कुछ नहीं है यार, आप अगर W3 स्कूल पढ़ रहे हो अच्छे से ना, फिर तो बहुत ही फाड़ हो जाओगे। और उसके बाद जेएस
इंटरनेट पे काफी सारी चीजें हैं, जस्ट यू हैव टू गिव टाइम। डाउट होता है मेरे से पूछो। देखो अभी लेस देन मिनट है। सिद्धार्थ ऐसा करो ना, इसको वो कर दो ना। ओवर कर देता हूँ, नई मीटिंग स्टार्ट करते अच्छा हैं। एक चीज और बताना कि कोई एक है ना जहाँ पे इस तरह का वो हाँ, रिस्ट्रिक्शन। गो टू मीटिंग है, मैंने टेस्ट नहीं किया है, एक बार ही उसको एक पायलट रन करना होगा उसका। हाँ तो वो कर दो ना एक बार, आई मीन इसको रीस्टार्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, चलो क्लोज करते हैं इसको।